हेलो, मैं मनीष खैरनार आपका स्वागत करता हूं मेरे पॉडकास्ट सेल्फ डिस्कवरी विथ मनीष खैरनार में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सुसाइड के बारे में, पर एक अलग तरह का सुसाइड। मैं उसे कहता हूं डिवाइन सुसाइड। तो मैं शुरू करूंगा एक कहानी से। बचपन में हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, उनका नाम था चतुर भाई। चतुर यानी स्मार्ट। पड़ोसी अक्सर स्मार्ट हुआ करते हैं, पर हमारे चतुर भाई बहुत अच्छे इंसान थे। पर उनकी एक विचित्र आदत थी, वो हर बार हमसे कुछ ना कुछ उधार मांगते रहते। कभी चाय की पत्ती, तो कभी दूध या शक्कर वगैरह वगैरह। पर हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, वो जो भी ले जाते याद से लौटा जरूर देते, बल्कि जितना ले जाते उससे ज्यादा ही लौटा देते। तो इसलिए हमें कभी उन्हें कोई चीज उधार देने में संकोच नहीं होता था। पर आज वो एक अनोखी चीज मांगने आए थे। उन्होंने मांगा मेरी माताजी का फेवरेट डिनर सेट, जो उन्होंने बेझिझक दे भी दिया। उसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से अनपेक्षित था। उन्होंने वो बेशकीमती डिनर सेट हमारी आंखों के सामने तोड़ दिया। ऐसा नहीं कि गलती से टूट गया हो, उन्होंने उसे जानबूझकर तोड़ा था। मेरे पापा ने पूछा, अरे यार चतुर, ये तूने क्या किया, ये ऐसा क्यों किया? तो चतुर भाई ने जो उत्तर दिया वो और भी ज्यादा विचित्र था। वो बोले, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, मैं अपने जीवन से पूरी तरह से ऊब चुका हूं, मेरे जीवन में अब कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा। तो मेरे पापा बोले, पर इसका इस डिनर सेट से क्या लेना देना? उसे क्यों तोड़ दिया? उसे तोड़कर तुम्हें कौन सा रास्ता मिल जाएगा? ऊपर से तुम्हारी समस्या ऐसी ऊट पटांग हरकतों की वजह से और ज्यादा बढ़ जाएगी। लोग चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। दोस्तों, कितनी इलॉजिकल कहानी है ये। क्या कभी ऐसा हो सकता है भला? आपको इस कहानी में कुछ भी समझ में आया? नहीं? ठीक है, मैं समझाता हूं। आपको भले लगता हो कि ऐसा कोई कभी नहीं करेगा, पर हर साल 8 लाख से ज्यादा लोग दुनिया भर में और तकरीबन 1.5 लाख लोग भारत में कुछ ऐसा ही करते हैं। वे लोग किसी से उधार ली हुई एक बहुत ही खूबसूरत नेमत का, गिफ्ट का नाश इस आशा से कर देते हैं कि उस नेमत को खत्म करके उनकी समस्याओं का हल उन्हें मिल जाएगा। उनकी समस्याएं भी उस गिफ्ट के साथ खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं एक थेरेपिस्ट हूं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग से लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करता हूं। मेरे सामने थेरेपी काउच पे एक युवक बैठा था। उसे आत्महत्या यानी कि सुसाइड करना था। उसे जीवन में शांति लाने का केवल वही एक मार्ग दिख रहा था। मैंने उसे एक प्रश्न किया, तुम मुसीबत में हो वो मैं मानता हूं, पर क्या ऐसे में मैं तुम्हारी एक उंगली अगर काट लूं तो उससे तुम्हारी समस्या में क्या चेंजेस आएंगे? तो वो बोला, जाहिर बात है मेरी समस्या कुछ और बढ़ जाएगी। फिर मैंने कहा, यदि मैंने तुम्हारा पूरा हाथ काट लिया तो? वो बोला, फिर तो मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस महसूस करूंगा। फिर मैंने कहा, यदि दोनों हाथ और दोनों पैर काट लिए जाए तो? फिर वो बोला, फिर तो उससे भी ज्यादा लाचारी, इतनी लाचारी कि मैं सोच भी नहीं सकता। फिर मैंने उसे कहा, जरा सोचो, यदि तुमसे तुम्हारा पूरा शरीर छीन लिया जाए, फिर तुम कितनी लाचारी महसूस करोगे? तुम्हें क्या लगता है, तुम केवल एक शरीर हो और शरीर के खत्म होने से तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएगी? तुम्हारी समस्या की जड़ तो तुम्हारे मन में है। शरीर तो उन समस्याओं को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करने वाला एक टूल है, एक साधन है। और याद रखना, तुम शरीर को खत्म कर रहे हो, मन को नहीं। शरीर के बाद भी मन रहेगा और वैसे का वैसा ही रहेगा। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम्हारा मन उन परिस्थितियों को कैसे देखता है वो तुम्हारी समस्या है। तुमको किसी अलग एनवायरनमेंट में सेम माइंडसेट के साथ रख दिया जाए तो भी तुम्हारा मन अपने लिए समस्याएं खड़ी कर लेगा। जरूरत है माइंड सेट को बदलने की। और तुम शरीर को खत्म करने जा रहे हो। मन वही रहेगा। समस्या की जड़ मन में है, शरीर में नहीं है।
जरा सा मैं स्पिरिचुअल साइड पर बात को ले जाऊंगा, क्योंकि ये बात मृत्यु और मृत्यु के बाद के अस्तित्व यानी कि पोस्ट डेथ एक्सपीरियंस की तरफ जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करके अपनी अवेयरनेस को अपने अंदर समेट लें और अपने आप से पूछे कि क्या मैं केवल एक शरीर हूं, और क्या शरीर के खत्म हो जाने से मेरी हस्ती, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों बाद आपको यह फील होने लगेगा कि आप केवल शरीर नहीं है, बल्कि आप इस शरीर में रह रहे हैं, जैसे कि कोई किराएदार। काफी लोग जो मेरे यहां सेशंस लेते हैं, जिनको कुछ स्पिरिचुअल अनुभव होते हैं, तो वो मानने लगते हैं कि इंसान एक भौतिक आइडेंटिटी है और उसे कभी कभी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और इस पृथ्वी पर हम फिजिकलिटी का अनुभव करने के लिए आए हैं, और उसमें हमारा माध्यम बनता है हमारा शरीर। इस शरीर के माध्यम के बगैर हम यहाँ की फिजिकलिटी को जैसे चाहिए वैसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जैसे स्कूल में बच्चा कुछ सीखने के लिए आता है, वैसे ही हम पृथ्वी पर कुछ सीखने के लिए आए हैं, और जैसे हर स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, वैसे ही इस अर्थ स्कूल का, इस पृथ्वी की स्कूल का भी एक यूनिफॉर्म है, और वो है ये शरीर। जब यहाँ जो भी सीखने लायक है वो हम सीख लेंगे, तो हमें फिर इस स्कूल में आने की कोई जरूरत नहीं है, और तब हमें इस यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं रहेगी। पर जब तक हमने इस स्कूल का, इस पाठशाला का कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, तब तक हमें बार बार इस स्कूल में आते रहना पड़ेगा, और हर बार हमें एक नया यूनिफॉर्म इश्यू करना पड़ेगा। और जब हमारा यूनिफॉर्म फट जाएगा, खराब हो जाएगा, सेवा देने लायक नहीं रहेगा, तब हम इस यूनिफॉर्म को छोड़ के स्कूल जाएंगे, अर्थ के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे नया यूनिफॉर्म इशू कर दे। अब ये यूनिफॉर्म को छोड़ने की जो घटना है वही मृत्यु है, और नया यूनिफॉर्म इशू करने की जो घटना है उसी को हम कहते हैं कि दूसरा जन्म लेना। अब यहां हमारे चतुर भाई की कहानी रिलेट करने लगेगी। जैसे चतुर भाई ने हमसे डिनर सेट उधार लिया, वैसे ही हम पृथ्वी से शरीर उधार लेते हैं, और हमें यह बार बार करना पड़ता है। अगर हम पृथ्वी के सामने ही उसका दिया हुआ इतना सुंदर शरीर नष्ट कर देंगे, तो वो हमें दूसरा शरीर जल्दी नहीं देगी, या तो देगी तो अच्छा नहीं देगी, है कि नहीं। जब तक तुम्हें इस शरीर की वैल्यू समझ में नहीं आएगी, तब तक वो तुम्हें एक अच्छा यूनिफॉर्म, एक अच्छा शरीर नहीं देगी। इसलिए फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू सुसाइड सबसे मूर्खतापूर्ण घटना होती है। सुसाइड करने वाला सुसाइड ये सोच के करता है कि उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, पर होता उससे विपरीत है, बिल्कुल उससे उल्टा होता है। उसकी हालत चतुर भाई जैसी हो जाती है। वो ना घर का रहता है ना घाट का। उसकी समस्याएं सुलझने से ज्यादा उलझ जाती है। इस जीवन और मृत्यु के चक्र को समाप्त करने के लिए सुसाइड तो करना ही पड़ेगा, पर शरीर के स्तर पर नहीं, मन के स्तर पर करना पड़ेगा। मन को इतना संपूर्ण रूप से भय से मुक्त करना होगा। जितना इंसान में भय होता है, इंसान उतना अपने मन में जीता है, उतना उसका मन ज्यादा एक्टिव होता है। जब मन के भय को हम शून्य कर देंगे, तब एक दिव्य घटना घटेगी, एक डिवाइन सुसाइड होगा। हम सबको ये सुसाइड करना है एक दिन, डिवाइन सुसाइड, मन के स्तर पर। सफर लंबा है, आज से ही शुरू करें, स्वदर्शन करें और करते रहें। इसी के साथ मैं मनीष खैरनार मेरे पॉडकास्ट को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में माइंड और सोल की अनसुनी अनोखी बातों के साथ, सेल्फ डिस्कवरी विथ मनीष खैरनार पॉडकास्ट में। धन्यवाद।